हेलो टू एवरीवन। देखिए एक स्पेशल केस है, इसको आप सेवंथ केस कह सकते हैं। रेयरली ही ऐसी पोजीशन आपको कभी आती है। अभी तक एग्जाम में ऐसा केसेस पूछा तो नहीं गया, बट कभी सडन अपेयर हो गया एग्जाम में, तो फिर उस समय आपको परेशानी हो सकती है। तो देखिए एफ ऑफ डी वाई हायर ऑर्डर के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। 6 केस है, वो इंपॉर्टेंट है और एक जनरल मेथड आएगा। बट e की पावर x के लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला चाहते हैं अगर, तो उस केस में क्या करना है, a दैट मींस कांस्टेंट है एंड x इज अ वेरिएबल। जैसे e की पावर x के लिए किया था, तो सेम केस है, e की पावर x की तरह से ही इसको भी ट्रीट करना है, बट d को रिप्लेस किससे करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अपन। pi इसका फाइंड करना है, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ 3 की पावर x। यहाँ पे a की जगह इसका बेस है वो 3 है और वेरिएबल x एचसीएम ली गई है। अब यहाँ पे करना क्या है कि जो d होता है, f ऑफ d है, उसको आपको रिप्लेसमेंट देनी है f ऑफ log ऑफ 3 log a से। दैट मींस यहाँ का बेस a होगा, जिस बेस से, तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए पर्टिकुलर, तो a इक्वल टू यहाँ पे आपको 3 है, दैट मींस आपको f ऑफ log ऑफ 3 यहाँ पे d की जगह रिप्लेस देना है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि f ऑफ log ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे भी log 3 का कोई फैक्टर होता या log 3 स्क्वायर होता और वहां पे रखते ही ये 0 हो जाता, तो वही आपका पुराना जो आपको रूल्स बताया था एक्सपोनेंट्स के अंदर, कि न्यूमरेटर को आपको x से मल्टीप्लाई करना था और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना था। तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर अपन log ऑफ 3 रिप्लेस देंगे, तो 1 अपॉन log ऑफ 3 का स्क्वायर एंड माइनस 1 और ये 3 की पावर x एचसीएम हो जाएगा। ये आपको इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आपके पास में पीआई आपको मिल जाता है। जैसे a की पावर x को सॉल्व किया था, सेम पोजीशन है, f ऑफ d को यहाँ पे log ऑफ a से रिप्लेस किया जाता है। तो ये ध्यान रहे, अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं और जनरली अगर आपको e की पावर ax कंडीशन रहती है, तो x का कोफिशिएंट अपन रिप्लेस करते हैं f ऑफ d के अंदर, क्लियर। बट इसकी जगह पे अगर कोई कांस्टेंट के ऊपर अगर कोई वेरिएबल टर्म आ जाती है, दैट मींस जिसको अपन जनरली a की पावर x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्टली आपको f ऑफ d को log a से रिप्लेस करना है और देखना है अगर नॉट इक्वल 0 है तो यही आपका पीआई है। अगर इक्वल 0 आता है तो न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई कराए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए। फिर आपका 8th ऑर्डर तक आप तब तक इसी प्रोसेस को करते रहिए जब तक कि f ऑफ log 3 नॉट इक्वल टू 0 ना आ जाए। तो इस तरह से देखिए बने रहे हमारे चैनल के ऊपर। और भी जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है या जो स्पेसिफाई क्वेश्चन होते हैं उनको जानने के लिए, जनरल मेथड सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।